करने की कोशिश की जा रही है। वहां जो राजनीति मेरे साथ में खेली गई, क्या उसे किसी ने जानने की कोशिश की? क्या उसके बारे में किसी ने चर्चा करने की कोशिश की? अतीत में मैं क्या था, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि भविष्य में मैं क्या हूं और वर्तमान में मैं क्या रहूंगा, फर्क इस पर पड़ता है। इतना याद रखना श्रोताओं, कोई ना कोई एक अवगुण प्रत्येक इंसान के अंदर है, पर मैंने अपने जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे समाज में दूषित भावनाएं फैलें, मेरे परिवार में दूषित भावनाएं फैलें, मेरे अपनों के अंदर दूषित भावनाएं फैलें। लेकिन भावनाएं फैलाने वाले तुच्छ भर मुट्ठी भर ये चैनल वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम लोग घर में बैठे तमाशा देखते रह जाओगे और ये महफिल मुझे अपना बना करके दोबारा फिर से गले लगा लेगी। मैं आज आप सभी लोगों के सामने दोबारा उसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर उस रात क्या हुआ था मेरे साथ में। दोस्तों, मेरे ही अपने किसी आदमी ने मुझे फोन करके बुलाया, क्षमा करें मुझे मना किया गया, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता। मुझे ही मेरे आदमी ने फोन करके मुझे बुलाया। आप ही में से कोई मेरा आदमी जो मुझे अच्छे से चाहता और मैं उसे अच्छे से जानता हूं, और मुझे बुला दे तो मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो कोई शक नहीं करूंगा, कोई शंका नहीं करूंगा। जब मैं वहां पर गया तो मुझे नहीं मालूम था कि आज मेरा वो दिन है जो शायद किसी का नहीं आया। अपना ही आज अपने के साथ में वो कार्य करेगा। आज रावण के पद पर मैं हूं, विभीषण के पद पे मेरा ही अपना एक आदमी विराजमान है जो ना जाने कब मेरे राज किसी को बता करके मेरे साथ में कोई भी घटना करवा सकता है और कोई भी बात बता करके मेरा गला घुटवा सकता है। श्रोताओं, उसके बाद में वहां पर 8-10 लोग आ गए। 8-10 लोगों ने मिलकर के, जिनके पास में भारी भरकम हथियार थे, जिन लोगों ने, काफी लोगों ने अपना मुंह ढक रखा था, काफी लोग तो अपना मुंह खोले हुए भी थे, जिनको मेरी पहचान में भी नहीं आ रहे थे, जिसमें से 2-3 कलाकार भी थे और 2-3 शास्त्री लोग भी थे, जिन्होंने मेरी कनपटी पर बंदूक रख दी, राइफल रख दी, हथियार रख दिए और मुझसे जबरन ऐसे ऐसे शब्द बुलवाए गए जिन शब्दों का ना ही मेरे जीवन से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरी भावनाओं से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरे हाथों से कोई ताल्लुक है, ना ही वो कार्य मैंने किए। मुझसे जबरदस्ती एक लड़की से मिलने के लिए मजबूर किया गया कि तुम ये शब्द बोलो कि तुम किसी से मिले थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं किसी से नहीं मिला था। मैं जब किसी से मिला नहीं तो मैं क्यों बोलूं वीडियो में। दोबारा से मुझे मारा गया, मेरे सामने वो रख दी गई बंदूक, मुझसे कहा गया कि अगर तुमने नहीं बोला तो जान से मार देंगे तुम्हें। मैंने यही सोचा कि मैंने जीवन भर सच्चाई का रास्ता दिया है। सत्य कमजोर हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। श्रोताओं, इतना याद रखना, कनपटी के दम पर, कनपटी पर बंदूक के दम कर कोई भी कुछ भी उगलवा सकता है। उस रात मेरा कोई नहीं था वहां पर, ना ही मेरा गांव था, ना ही मेरा क्षेत्र था, ना ही मेरा घर था, कुछ नहीं था मेरा वहां पर। मेरा अपना मेरे खिलाफ खड़ा होकर के बगावत कर रहा था वहां पर। अब आप लोग बताइए कि मैं उस रात क्या कर सकता था? क्या कोई मेरी इस बात को सुनेगा? क्या एक सच की आवाज सुनेगा? अरे सच की आवाज आजकल तो न्यायालय में नहीं सुनी जाती, ये तो दुनिया है, यहाँ कौन सुनेगा है? पर मैं आप सभी लोगों से बताऊंगा, जो जनता के सामने उस वीडियो को गलत रूप से पेश किया जा रहा है, एक गलत रूप से जनता के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है, वहां लड़की का कोई मैटर नहीं था। लड़की का मैटर उन लोगों ने बनाया जो, जिन लोगों के हाथ में मेरी वीडियो है, वो क्योंकि वो जनता के सामने जैसे भी चाहें उसे वैसे करके दिखा सकते हैं, पर ये जनता है, सब जानती है। इस जनता को मैं बताऊंगा, ये जनता मुझे बचपन से पसंद करती आ रही है, इस जनता ने मुझे बचपन से सपोर्ट किया है। इस नाचीज को कुछ चीज आप लोगों ने बनाया है और आप लोग मुझे विश्वास है कि जरूर समझेंगे। मेरे साथ बंदूक की नोक पर, राइफल की नोक पर, हथियार की नोक पर जो चीजें मुझसे बुलवाई गई, जो चीजें मुझसे बनवाई गई, मेरे ही अपने ही आदमी ने मुझे फोन करके वहां बुलाया, तो मेरा जाना उचित था, ना कि अनुचित था। कोई अनुचित नहीं था, हर कोई चला जाता। क्या रात में कोई जाता नहीं है? क्या रात में कोई घूमता नहीं है? क्या शास्त्री या किसी भी कलाकार की या किसी भी सदस्य की या किसी भी व्यक्ति की कोई अव्यक्तिगत जिंदगी नहीं होती? लेकिन इतना याद रखना, जो मेरे घटना मेरे साथ घटी वो आप लोगों के साथ भी घटित हो सकती है। आज अपना ही अपनों के साथ में ऐसा करता है। श्रोताओं, इतना याद रखना, जब अपने दिल की बात आ जाती, जब अपनी जिंदगी और मान सम्मान की बात आती, तो व्यक्ति को सब कुछ बोलना पड़ता है। जब जान की बाजी लगने की बात आ जाती है तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के तोते उड़ जाते हैं। जो बोलने को कहेगा वही बोलना पड़ता है। लेकिन मेरी वीडियो को गलत रूप से जनता के सामने पेश किया जा रहा है। पर इतना याद रखना, पेश करने वालों, मैं गिरा नहीं हूं, ना ही मैं कमजोर हुआ हूं। मैं ऐसे वापसी करूंगा। अभी तो तुम लोग कम जल रहे हो, जल करके राख हो जाओगे, मैं वापस लौट करके आऊंगा।